मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के सभी जातकों का। उनका 14 सितंबर से लेकर दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। यह महत्वपूर्ण समय है क्योंकि इसमें कुछ अहम ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ धनु राशि का जो स्वामी ग्रह है गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम एक एक चीज को समझेंगे, क्योंकि गुरु का जब राशि परिवर्तन होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी वर्तमान समय में धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो हम इस सब कुछ देखेंगे, सब कुछ एक समझेंगे। सबसे पहले मैं ग्रहों की स्थिति आपको बता देता हूं। तो राशि चक्र की 9वीं राशि है धनु राशि। आपके 3rd हाउस में राहु है, 4th हाउस में चौथे घर में शनि है। तो गुरु बृहस्पति आपका जो स्वामी ग्रह है वो 7वें घर में है, जो आगे आपको 18 अक्टूबर के आपके 8वें घर में आ जाएंगे। शुक्र और केतु की स्थिति, जो केतु आपके 9वें घर में है, भाग और धर्म के घर में है, जहां पर शुक्र आपके 15 सितंबर को आ जाएंगे। और शुक्र और केतु में मित्रता है। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि 15 सितंबर को बुध गोचर कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है, आपने देखा। और इस ग्रह गोचर से क्या परिणाम सामने आएगा? शुभ फल की प्राप्ति होगी, अशुभ प्रभाव दिखेगा, या क्या सावधानी हम बरते ताकि अशुभ परिणाम से बच सके? कौन सा उपाय करें जिससे हम ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचा जा सके, उसको खत्म किया जा सके? हम एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शनि की ढैया जो आपके ऊपर चल रही है। क्योंकि बहुत सारे जातक हमारे हैं शनि के ढैया नाम से घबरा जाते हैं, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। शनि का काम है कि आपके कर्मों का फल देते हैं। तो शनि की ढैया जो है 7.5 से कम बुरा परिणाम देता है। लेकिन आपको एक चीज नोट कर ले, शनि की स्थिति अभी बकरी अवस्था में है। और जब भी शनि बकरी अवस्था में रहते हैं और त्रिकोण का स्वामी है तो अच्छा परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर शनि जो है आपका ऊपर ढैया चल रहा है, आपके त्रिकोण के 2nd हाउस का स्वामी है। तो यहाँ पर आपका परिणाम आपके लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन दूसरी बात यह भी बता दूं आपको कि यदि आप कुंडली जरूर चेक कराएं, जब भी 7.5 या ढैया चलती है तो कुंडली का जरूर विश्लेषण कराएं। यदि आपके कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है या अपने दुश्मन के घर में है तो वहां पर शनि का प्रभाव अशुभ होता है। उनको मजबूत करने की जरूरत होगी, उपाय बताया जाएगा। यदि आपके कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में है, अर्थात अपने मित्र के घर में है, या वो ऐसे स्थिति में है, उच्च अवस्था में है, या बकरी अवस्था में रहने हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो वहां पर आपके शुभ परिणाम देंगे। तो इसको चेक करा ले। अभी देखते हैं कि यह प्रिडिक्शंस जो आपके हम 3 महीने के लिए देखते हैं। यहाँ पर स्वामी ग्रह आपके जो है गुरु अभी आपके 7th भाव में है। जीवन साथी, साझेदार, व्यापार के घर में है, जो 18 अक्टूबर को 8th भाव में आ जाएंगे। हम सबको समझेंगे। तो सबसे पहले गुरु की बात करते हैं, आपके स्वामी ग्रह की बात करते हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि होती है वो अशुभ प्रभावों को खत्म कर देती है। यहाँ पर शनि के ढैया चल रहा है, मेहनत आपको खूब करना होगा। क्योंकि शनि जिस भी घर में होते हैं, जिस घर में होते हैं वहां पे मेहनत कराते हैं। तो आपका 4th घर में है, 4थे घर में है। लेकिन जैसे ही गुरु 18 अक्टूबर को आपके 8th भाव में आ जाएंगे, 8वें घर में आ जाएंगे, तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके 4थे घर पे। तो जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो शनि की जो अशुभता है उसको खत्म कर देगा। क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि एक पवित्र दृष्टि होती है, वो अमृत तुल्य है, वो अशुभ प्रभावों को समाप्त कर दे रहा है। तो यहाँ पर अभी तक आप 15 सितंबर से लेकर आपको 18 अक्टूबर तक जिस कार्य को पूरा करने के लिए आपको मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको असफलता प्राप्त हो रही थी,
प्रॉपर्टी का हो, फाइनेंस का हो, धन हो, नॉलेज ज्ञान अर्जित करना चाह रहे थे, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही बुध और गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, यानी 15 सितंबर को जब बुध अपने राशि के घर में कन्या राशि में आ जाएंगे, अर्थात आपके 10वें घर में आ जाएंगे, तो वहां से बुध की दृष्टि जाएगी आपकी चतुर्थ घर पर जहां पे शनि है। और 18 अक्टूबर को जब गुरु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तो गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी चतुर्थ घर पे। शनि कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुध और गुरु, बुध जहां विवेक, ज्ञान, बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति प्रदान करते हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं आपके अंदर, वही गुरु निगेटिविटी को समाप्त करते हैं। तो यहां पर बुध और गुरु आपके साथ हैं, शनि के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देंगे। तो यहां पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि 15 सितंबर आपका पहला फेज होगा अच्छा समय शुरू होने का, परिणाम प्राप्त होने का, और सेकेंड फेज जो शुरू हो रहा है वो 18 अक्टूबर को जो गुरु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। समझ, एकदम बिल्कुल आपको एक एक चीज बता रहा हूं, नोट करते जाए। अभी गुरु की 3 दृष्टि होती है। जब वो गुरु 18 अक्टूबर तक पहला दृष्टि डाल रहे हैं आपको आय लाभ भाव पर और लग्न भाव पर दूसरा दृष्टि, और तीसरा दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे घर पे। तो आय लाभ यानी आपके पास इनकम का स्रोत बढ़ जाएंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा, व्यापार में हो, कैरियर में ग्रोथ दिखेगा, बहुत सारे आपके इनकम का स्रोत, चुके बुध आ चुके हैं, 15 सितंबर को बुध आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सोचने समझने की शक्ति, आपको ज्ञान बढ़ जाएगा, कोई भी चीज को इजीली आप आसानी से समझकर अपने कार्यों को संपादन कर पाएंगे। आय, इन्वेस्टमेंट जहाँ पे किए हैं वहाँ से लाभ प्राप्त होने लगेगा। साथ ही साथ आपकी जो लग्न भाव पे पड़ने से तो आपका जो मानसिक तनाव से ग्रसित जो थे वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। आप जो सोचेंगे वही करेंगे और वही बोलेंगे, मन, वचन, कर्म और सोच तीनों एकाग्र हो जाएगा। और जब ये तीनों एक सिद्ध हो जाता है तो आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह कर पाते हैं और उसमें सफलता प्राप्त होती है। फिर गुरु की दृष्टि पड़ रहा है आपको पराक्रम भाव पर, तो पराक्रम, भाई बहनों का प्यार, सब कुछ प्राप्त होगा आपको। और गुरु जब अष्टम भाव में आएंगे तो गुरु की पहली दृष्टि पड़ेगी आपको द्वादश भाव पे। जो 12वां घर है वो है विदेश का, व्यय का, हानि का। तो आपका जो अननेसेसरी, अनावश्यक जो खर्च बढ़ गए थे वो खत्म हो जाएंगे। हानि हो रही थी, जो मुनाफा नहीं हो कर पा रहे थे बिजनेस में हो, या आपने नौकरी पेशा लोग हैं उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही, तो यहाँ पदोन्नति भी दिखेगा। और विदेशों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको सफलता भी प्राप्त करेंगे, कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। फिर साथ ही साथ गुरु की दृष्टि पड़ जाएगा चतुर्थ भाव पे, तो आपके चतुर्थ भाव पे पढ़ने से क्या होगा कि आप कोई ना कोई बड़ी खरीदारी कर पाएंगे, भूमि, वाहन, भवन आदि की खरीदारी कर पाएंगे आप, क्योंकि यह बहुत ही अनुकूल समय बना रहा है आपके लिए। यहाँ पर आपका चूंकि अष्टम भाव में जब गुरु आते हैं तो यहाँ पर आपको जो स्थान परिवर्तन का भी संकेत देते हैं। ट्रांसफर हो सकता है, स्थान परिवर्तन का संकेत है, प्लेस चेंज हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज से सावधान रहना है, वो है रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और गुरु आपके अष्टम भाव पे रहेंगे तो छिपे हुए शत्रु निकलेंगे बाहर। तो यहाँ पर आपको इसके प्रति सावधान रहे, लापरवाही नहीं बरते, शत्रु नहीं बने, इसके लिए अपने वाणी पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। 18 अक्टूबर को जब गोचर करेंगे अष्टम भाव तो आपके वाणी भाव पे पड़ेगा, वाणी मधुर हो जाएगी, शत्रु दोस्त बनने लगेंगे, सगे संबंधियों का प्यार प्राप्त होने लगेगा आपको, साथ ही साथ धन भी इकट्ठा कर पाएंगे आपको। बहुत ही उत्तम समय शुरू हो जाएगा उस समय से। तो जो प्रोफेशन में है, जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, पेंटर हैं, वैज्ञानिक है, तो ऐसे व्यक्तियों का प्रोफेशन बहुत ही अच्छा संवरेगा। जो विद्यार्थी है इस फील्ड में उनको सक्सेस भी मिलेगी, नई नौकरी प्राप्त होगी।
बहुत ही उत्तम समय शुरू हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं शनि का, क्योंकि आपको देखो शनि कर्म का फल देते हैं और शनि के ढैया को आप इजली आसानी से आप उसको सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि गुरु और बुध आपको साथ देने आए हैं। बुध आपके करियर भाव में है, करियर अचानक ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर लेके शनि की जो 3 दृष्टि है वक्री अवस्था में शुभ फल देंगे आपको, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और गुरु की दृष्टि भी 18 अक्टूबर के बाद ऊपर पड़ रही है, 15 सितंबर के बाद बुध की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ घर में। ऐसे में गुरु की जो पहली दृष्टि जा रही है आपके 6ठे घर में, तो मैं पहले ही बताया कि शत्रु रोग ऋण से दूर रहें। रोग अगर कुछ भी हो रहा है तो डॉक्टर से दिखाएं, दवा ले टाइम पर, शत्रु को बनने नहीं दे आप, वाणी आपको नियंत्रित रखे। ऋण कर्ज लिए हैं तो उसको समय पर चुकता करें, सोच समझकर आपको कर्ज लेने की ज़रूरत है। कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसको मेहनत से और अपने सूझबूझ से उसको निपटारा कर पाएंगे। वहाँ पे लापरवाही नहीं चलेगा ना तो बड़ा बन सकता है आपके लिए। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पिता के, तो पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है, साथ साथ माता पिता दोनों का, क्योंकि चतुर्थ भाव में है, माता का घर है। तो यहाँ पर माता पिता के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करें, उनको विशेष ख्याल रखें। यदि माता को कोई बैक पेन की समस्या है, माता पिता दोनों की बात करें, यदि पेरेंट आपके हैं तो यदि उनको बैक पेन की समस्या हो, जॉइंट्स पेन है, चलने में दिक्कत हो रहा है, तो उनको जरूर ध्यान रखें। लापरवाही यहाँ पर बड़ा रूप ले सकता है, तो इसको आप बिल्कुल लापरवाह नहीं बरतें, डॉक्टर से दिखाएं और उसका इलाज कराएं। मैं लास्ट में उपाय भी बताऊंगा, वह अचूक उपाय बताऊंगा जिसे करने से इन अशुभ परिणामों से आप बच सकते हैं। लेकिन कर्मों का फल, मेहनत, कर्म आपको करते रहना होगा। यदि डॉक्टर से दिखाना है तो दिखाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपको गुरु की आखिरी दृष्टि जो पड़ रही है, तीसरी दृष्टि जो होती है वो पड़ेगी आपके विदेश के भाव में। तो यहाँ पर मैं पहले ही बताया कि विदेश में जो विद्यार्थी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेहनत करना होगा, मेहनत का परिणाम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं राहु का। राहु आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तीसरे घर में बैठा हुआ है, और जब राहु तीसरे घर में रहता है तो बहुत ही उत्तम परिणाम देता है। राहु जो है किसी भी काम को किसी भी प्रकार से करने की क्षमता रखता है और अकस्मात करता है, अकस्मात फल देता है। तो तीसरा घर है आपका पराक्रम का, पराक्रम बहुत ऊंचे लेवल के ऊपर होगा। तो यहाँ पर बहुत ही होशियार, क्योंकि बुध तो आपके अच्छे अवस्था में है, करियर में ग्रोथ कराएंगे, आपको सोचने समझने की क्षमता दे रहे हैं, तो साथ साथ राहु का साथ मिलने से आप बहुत ही चतुर चालाक बन जाएंगे। आप किसी के कंट्रोल से बाहर रहेंगे, लेकिन आपको ये अहंकार में परिवर्तित नहीं हो, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। किसी से दुश्मनी नहीं पाल लें आप, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। राहु यहाँ पर जबरदस्त आपको शक्ति प्रदान करेगा, आप कोई भी कार्य को संपादन कर देंगे, कर लेंगे, धन इकट्ठा कराएगा, आपको करियर में ग्रोथ कराएगा। लेकिन राहु का एक ही गलत प्रकृति है, वो है कि अच्छा बुरा का भेदभाव नहीं करता है, आपसे गलत भी काम करा सकता है, संगति आपका खराब करा सकता है। तो आप बुरे संगति से बचे, गलत कार्यों से बचे, क्योंकि लाभ के लिए, लाभ के लालच में आप कोई गलत न काम करें, इसका ध्यान रखना है आपको। कोई गलत संगति नहीं पड़ जाए, ऐशो आराम की जिंदगी मिलने से आपके संगति खराब ना हो जाए, इसकी जरूरत है। तो अब मैं बताऊंगा वह अचूक उपाय जिसे इस दुष्प्रभाव से बचा जा सकते हैं करके। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके स्वामी ग्रह हैं गुरु। प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु मंत्र का, बीज मंत्र का आप 1 माला 108 बार जाप करें। ओम ग्रांग ग्रीं गुरु सह गुरुवे नमः। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। प्रत्येक गुरुवार को, शनिवार को आपको काले वस्तुओं का दान करें, असहायों को भोजन कराएं, पक्षियों को दाना दे, चिट्टियों को दाना दे। साथ ही साथ शनि मंदिर में जाकर प्रत्येक शनिवार को हो सके तो शनि मंदिर जाएं, वहाँ पर सरसों का तेल, काला तिल डालकर उसको शनिदेव पर अर्पण करें। साथ साथ शनि मंत्र का 1 माला जाप करें। ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम प्रत्येक मंगलवार को 11 बार करें। यदि ऐसा करते हैं तो यह 3.5 महीने का समय
आपके लिए साल का अंत समय जो है वो आपको सब कुछ देगा जो आज तक प्राप्त नहीं किए। ओम नमः शिवाय।